इतने ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजिकल सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? हर राइज पर मार्केट में सेल करते जाना। आप खुद आपको चेक करो, आपने बाइंग में यहाँ पर पैसा कमाया या फिर नहीं कमाया, बट 100% मार्केट में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने सेलिंग के अंदर लॉस किया है। कोई भी कैंडलस्टिक यहाँ पर देखते हैं मार्केट में अपसाइड जा रहा है, कोई कैंडलस्टिक डोजी बनेगी या फिर पिन बार बनेगी, बस लो क्रॉस करता है मार्केट में सेल करते हैं। कोई भी एम पैटर्न बनता है यहाँ पर सेल करते हैं। कोई भी यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है, जैसे ब्रेक करता है प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाता है, यहाँ पर सेलिंग करते हैं। मतलब मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड जा रहा है, फिर भी मार्केट में कंटिन्यूएशन में सेलिंग के थॉट क्यों है? यहाँ पर इस चीज़ को, इस साइकोलॉजी को यहाँ पर डिकोड करेंगे, यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ये हर बार मार्केट के अंदर एक रिटेल ट्रेडर की गलती होती है। मार्केट अपसाइड जाता रहता है, मार्केट में सेलिंग करते रहते हैं, उनका लॉस होता रहता है। साथ में ये भी सीखेंगे मार्केट में कहाँ पर कैंडलस्टिक का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर कैंडलस्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक का अगर आपने गलत जगह पर यूज़ किया तो आपके लॉस कंटिन्यूएशन में बढ़ते जाएंगे, और अगर सही जगह पर मार्केट में आपने यूज़ किया तो मार्केट में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है कैंडलस्टिक पे, और टारगेट आपको ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। देखो, मार्केट के अंदर सेलिंग करना है या फिर बाइंग, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर डिसाइड होता है, वो भी चार्ट पर। अगर आपने चार्ट को सही तरीके से यूज़ नहीं किया, सही तरीके से नहीं समझा, तो आप मार्केट में गलती करते रहोगे और आपका लॉस होता रहेगा। ऐसे दिन के अंदर मार्केट देखो, यहाँ पर कैंडल, पहली कैंडल कैसी बनी? डोजी। मार्केट कंटिन्यूसली जो हाई का क्रॉस किया, ब्रेकआउट किया, फिर भी अगर आपने यहाँ पर सेल करके लॉस किया है तो बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। वो क्यों होती है? यहाँ पर प्रीवियस चार्ट को आप देखो, ये जो सेलिंग का मोमेंटम है, सिर्फ इसकी वजह से मार्केट में ये अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम आया। उसके बाद में हर रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी पता है क्या? यहाँ पर हर राइज पे ये ब्रेकआउट हो रहे हैं मार्केट, यहाँ पर सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये सोच करके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। वापस मार्केट अगले दिन क्लोजिंग किया, यहाँ पर हर बार मार्केट जैसे लो क्रॉस करता है, नीचे की तरफ आता है, सेल करते हैं। यहाँ पर वापस जो है मार्केट नीचे की तरफ जब आकर के एक ब्रेकडाउन दिखाता है, यहाँ पर सेल करते हैं और फिर उनका लॉस होता है। वापस हर राइज पर मार्केट में बस सेलिंग करते हैं, और मार्केट में पूरे दिन आप बिलीव नहीं करोगे, ऑल टाइम हाई के वापस जहाँ पर मार्केट था वहाँ पर पहुँच गया, फिर भी यहाँ पर लोगों को सेलर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस चार्ट में अगर सेलिंग बनी हुई है तो उसको देख करके कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, देख करके रिटेल ट्रेडर हमेशा सेल करता रहता है। एवरी राइज पर मार्केट के अंदर सेलिंग की साइकोलॉजी पता है क्यों होती है? कि मार्केट में आप ट्रेंड को नहीं समझ पाते कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कैसे करता है। मार्केट का ट्रेंड अगर आपने इस चार्ट को देख करके ये समझा कि मार्केट कंटिन्यूएशन में सेलिंग के अंदर है, जब तक मार्केट इसका हाई क्रॉस नहीं करता तब तक आप बहुत बड़ी गलती कर चुके होगे। मार्केट जितने दिन ऊपर की साइड धीरे धीरे जाएगा, आप लगातार लॉस करोगे। जैसे कि आज के दिन मार्केट ने हाई क्रॉस कर दिया, आप मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेड को लेने से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड लेते हो, उसको इनिशिएट करने से पहले एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। मार्केट किस ट्रेंड को रिवर्सल कर चुका है, मार्केट किस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर होगा। और अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में कोई से भी सेटअप यूज़ कर लो, कोई भी कैंडलस्टिक यूज़ कर लो, कोई ब्रेकआउट, एम पैटर्न, कोई भी हेड इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, कुछ भी यूज़ कर लो, प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहला मार्केट में आपको कोई ट्रेड लेनी है तो आपको इंट्राडे की डायरेक्शन पता करनी होती है कि मार्केट इंट्राडे में किस डायरेक्शन के अंदर जा चुका है, जो कि मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में डिटेल से बताया है कि मार्केट में एक एक पॉइंट क्या क्या आपको पॉइंट जो है नोटिस करना पड़ता है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अपसाइड में जाएगा या फिर अपसाइड में जाकर रिवर्सल आ जाएगा। क्योंकि एक सिचुएशन नहीं होती है मार्केट में, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कहां से कर सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू जाएगा, डाउन से रिवर्सल में कैसे आ जाएगा, ये आपको सारी सिचुएशन जब तक पता नहीं चलेगी आप मार्केट में इंट्राडे के अंदर पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको लगता है मार्केट कंटिन्यू इतना सिंपल होता है कि मार्केट डाउन में जाएगा तो कंटिन्यू डाउन में जाएगा, अपसाइड के अंदर कंटिन्यू जाएगा तो अपसाइड में कंटिन्यू जाएगा। तो अगर आपको इंट्राडे की डायरेक्शन पता नहीं है तो मार्केट में आप गलत जगह एंट्री एग्जिट लोगे और उससे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के 100% चांसेस हैं। कम नहीं, 100% चांस है कि आप अगर गलत डायरेक्शन में कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, आपके लॉस ही होगा। तो इंट्राडे के अंदर सबसे पहला होता है डायरेक्शन पता करना। सेकंड पॉइंट होता है कि मार्केट में अगर आपको बाइंग या सेलिंग करनी है तो उस चीज़ के लिए क्या क्या नोटिस करना पड़ता है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहला होता है मार्केट में स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस को देखना कि मार्केट स्ट्रेंथ है या फिर वीक है। उसके अंदर मार्केट में किन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो वहाँ पर प्राइस सस्टेन कैसे करता है। जैसे मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बताया है, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि कहाँ पर प्राइस सस्टेन करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा। मार्केट में अगर ये चीज़ें पता चल गई तो इससे क्या होता है कि जो सेकंड ट्रेड होती है सेलिंग साइड की, कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर नहीं आएगा, वो कंफर्म हो जाता है। और जैसे ये कंफर्म हुआ कि मार्केट सेलिंग नहीं आएगा, तब सिर्फ एक ऑप्शन बनता है। जैसे आपको मार्केट के अंदर क्लैरिटी मिली कि मार्केट 100% यहाँ से पॉसिबिलिटी है, सस्टेन कर रहा है सपोर्ट्स के ऊपर,
तो मार्केट में पॉसिबिलिटी कि मार्केट अपसाइड जाएगा, तो वहां पर इमीडिएटली आपकी बाइंग की ट्रेड जो है प्लान हो जाती है। मार्केट में सिर्फ बाइंग का सेटअप देखना है, फिर एंट्री करना है। जैसे कि पुल बैक पर मैंने आपको एंट्री के लिए बता रखा है कि किस तरीके से पुल बैक पर भी एंट्री करते हैं, तो वहां पर आप पुल बैक सेटअप के अंदर एंटर कर सकते हो। फिर वहां पर हम मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक को उसके फेवर में यूज करेंगे बजाय कि उसके अगेंस्ट में। बट अगर आप मार्केट के अंदर सेलिंग ट्रेड प्लान कर रहे हो कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो जो मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बताया है कि सेलिंग की दो कंडीशन होती है, मार्केट में किस तरीके से मार्केट रिवर्सल करके आएगा, कहां पर कैंडलस्टिक को देखना है, किस तरीके से मार्केट में अगर एम पैटर्न बना के आता तो हर कोई पैसा कमा लेता। ये देखो मार्केट में यहाँ पर होल्ड किया, मार्केट अपसाइड गया, जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है मार्केट अब क्यों चला गया, मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं आया। ये एम पैटर्न यहाँ पर काम नहीं करते, डब्ल्यू पैटर्न वहां पर काम नहीं करते जहां पर मार्केट को अपसाइड नहीं जाना है। तो रिवर्सल के लिए जैसे आपको जो सिचुएशन बताई है वो क्लियर हुई, फिर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, वहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस सारे कॉन्सेप्ट एक साथ काम में आते हैं। जैसे माइंड के अंदर आपकी क्लियरिटी आती है कि मार्केट अपसाइड जाने की स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर सेलिंग की प्लान ट्रेड होती है और वहीं पर मार्केट में टॉप कैच होता है। अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आज सस्टेन नहीं करता तो मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मार्केट सपोर्ट के पास में भी आ जाता। बट यहाँ पर हमें बहुत कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। मार्केट में जो रिवर्सल के सेटअप मैंने आपको बताया एडवांस चार्टिंग में, उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कंफर्मेशन मिलता है, फिर ट्रेड जो है प्लान होती है और मार्केट रिवर्सल के अंदर फास्ट आ जाता है। बट जब तक उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन है मार्केट में कोई ट्रेड प्लान नहीं होती। और अगर कैंडलस्टिक की बात की जाए कि मार्केट में कैंडलस्टिक को कहां पर यूज करना चाहिए, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी गलती से जहां पर मार्केट सस्टेन करता है वहां पर उसके अगेंस्ट में ट्रेड जो प्लान करते हो वहां पर कैंडलस्टिक यूज करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मार्केट में कंफर्मेशन मिलता है, वहां पर कैंडलस्टिक का यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको टॉप कैच हो सकता है, या फिर मार्केट सपोर्ट पर सस्टेन नहीं करता है तो बॉटम कैच हो सकता है। वहां पर ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर देखो इस दिन मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी ट्रेड पकड़ी। इसी के बेसिस पर मार्केट में यहाँ पर जी रनिंग कैंडल के अंदर एंट्री किया था और समय अराउंड यहाँ तक का टारगेट प्लान किया था। तो इन्हीं के बेसिस में मार्केट में आप जो रिस्क टू रिवॉर्ड को प्लान कर सकते हो, और ये चीज़ें पता चलेगी कि मार्केट में कैसे पता चलेगी ये इतना बड़ा मोमेंटम सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। देखो वन डायरेक्शन मोमेंटम हुआ, फिर वापस यहीं से इमीडिएट इसी पॉइंट पर यहाँ पर एग्जिट किया और वहीं से मार्केट पूरा घूम गया। तो ये एंट्री एग्जिट आपको चार्ट ट्रेडिंग से पता चलेगा। कभी भी मार्केट में कोई सेटअप आपको एंट्री एग्जिट परफेक्ट नहीं दे सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।